चलो रुक करते इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर देश भर में 200 से ज्यादा किसान मजदूर संगठन 2 दिनों तक देश की राजधानी दिल्ली में आंदोलन करेंगे। तो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में जुट रहे हैं देश भर के किसान। और आपको बता दें कि दिल्ली की ओर कूच कर लिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान से किसानों ने अपना कूच शुरू कर दिया है। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगों की अगर बात की जाए तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग और कर्ज माफी की मांग को लेकर किसानों का ये प्रदर्शन या आंदोलन देखने को मिल रहा है। 2 दिन यानी कि 29 नवंबर और 30 नवंबर को किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं और रामलीला मैदान से शुरू हुआ इनका प्रदर्शन कल संसद पर खत्म होगा, यानी कि संसद तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर किसान उतरे हैं। इससे पहले भी कई दफा किसानों का आंदोलन देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो 2 अक्टूबर के दिन भी किसानों का एक जबरदस्त आंदोलन देखने को मिला था दिल्ली में, जहां किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया था। वहीं एक बार फिर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ललित कांटपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी किसानों के प्रदर्शन को लेकर? देखिए, किसानों के प्रदर्शन को लेकर जानकारी ये है कि किसानों का जो किसान है अलग अलग राज्यों से जो किसानों को आना था वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली से जो अलग अलग स्टेशनों पर पहुंचे हैं। जैसे एक जो जत्था है किसानों का वो ब्रजवासन रेलवे स्टेशन से रामलीला मैदान की तरफ कूच कर रहा है। एक है जो कि बादली के पास से कूच कर रहा है। तो आज जो है किसान पैदल मार्च करते हुए विरोध जताते हुए रामलीला मैदान तक पहुंचेंगे और आज शाम को जो है रामलीला मैदान में किसान नाइट का आयोजन किया गया है। वहां पर कई नामी गिरामी जो गीतकार हैं, गायक हैं, वो पहुंच रहे हैं और किसानों के लिए एक तरह से उनके मनोरंजन के लिए कहिए या फिर उनके लिए वहां पर एक म्यूजिकल शो रखा गया है। और इसके साथ ही कल के दिन में जो है संसद मार्ग पर बड़ा प्रदर्शन होगा। उस प्रदर्शन में सभी पार्टियों को न्योता दिया गया है ताकि वो आए और किसानों की मांगों को लेकर अपना समर्थन जताएं। और ये जो शीतकालीन सत्र आ रहा है, इस सत्र में किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। जी ललित, जैसे कि आपने जानकारी दी कि जो है रामलीला मैदान की ओर जो किसान है वो कूच कर रहे हैं, तो क्या कुछ परमिशन दी गई है दिल्ली पुलिस द्वारा? कल की अगर बात की जाए तो ये एडवाइजरी जारी की गई थी कि उन्हें अनुमति है अंदर तक जाने की। क्या वाकई आज भी अनुमति है और क्या कुछ तैयारी दिल्ली पुलिस की ओर से की गई है? बिल्कुल, रामलीला मैदान जाने की जो इजाजत है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं है। लेकिन कल तक ये था कि ये लोग स्टेशनों से निकलकर पूरा पैदल जाएंगे। लेकिन एक बदलाव अभी देखने को मिल रहा है कि जो लोग पैदल आ रहे हैं उनको जो सेंट्रल दिल्ली है उसमें प्रवेश करने के बजाय उससे पहले ही उनको बसों के द्वारा रामलीला मैदान लाकर छोड़ दिया जाए, जिससे कि सेंट्रल दिल्ली में कम से कम जाम की स्थिति पैदा ना हो। क्योंकि बाहरी दिल्ली में तो सड़कें चौड़ी हैं और ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकती है ऐसे में, लेकिन सेंट्रल दिल्ली में क्योंकि भीड़ भी काफी होती है, वाहनों का दबाव ज्यादा होता है, तो ऐसे में जाम लगने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने ये बदलाव किया है कि ये लोग जैसे ही सेंट्रल दिल्ली के मुहाने पर पहुंचेंगे वहां से इनको बसें प्रोवाइड कराकर वहां से ये लोग वहां तक आ जाएंगे रामलीला मैदान तक, जिससे कि जाम नहीं लगेगा। जी ललित, जिस तरीके से चुनावी मौसम है ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को विपक्षी पूरे साफ तौर पर घेर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से केंद्र पर दबाव की रणनीति है और दबाव की रणनीति ये है कि आप किसानों का जो बिल है, किसानों की जो मांग है उसको पूरा करिए, अन्यथा आपको इस जो चुनावी साल है इसमें जब अगले कुछ महीनों में एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं अगले 6 महीने में, तो आपको मतदान नहीं दिया जाएगा। ऐसा किसान नेताओं ने साफ तौर पर कहा था। तो इससे पहले हमने देखा था कि भारतीय किसान यूनियन का भी प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भी सरकार ने कई मांगे मानी थी, लेकिन अभी तक जो है उसमें कई मांगों को सरकार ने मान लिया है, जबकि कई पर विचार चल रहा है। और दूसरी तरफ जो है अब किसान एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं, तो अब देखना होगा कि कल के बाद क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं।
ललित, जिस तरीके से राजस्थान में भी किसानों का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा गंभीर है, कहीं ना कहीं ऐसे में कांग्रेस को इसका पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा राजस्थान में। देखिए, राजस्थान में चुनाव चल रहा है तो राजस्थान में भी किसानों का मुद्दा है, मध्य प्रदेश में भी किसानों का मुद्दा था और लगभग सभी जगह किसानों का मुद्दा है, क्योंकि किसान एक बहुत बड़ा सभी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है और एक बहुत बड़ा वर्ग भी है, जो कि वोट बैंक जिसे कहा जाता है, तो वो है। तो ऐसे में उसको नाराज करना तो कोई नहीं चाहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 2 दिन तक किसान अगले दिल्ली में रहते हैं, तो ऐसे में सरकार क्या कदम उठाती है, सरकार किस तरह से इसे टैकल करती है और कैसे उनकी नाराजगी को दूर करती है। जी ललित, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बिल्कुल 2 दिनों तक जो